कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। दिवाली का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो दिवाली के रूप में जाना जाता है। दिवाली के दौरान लोग एक साथ प्रकाश के दिए और मीठे व्यंजनों का स्वाद लेने और भगवान से प्रार्थना करने के लिए एक साथ आते हैं। इस दिन की विभिन्न मूल कहानियां हैं, जिनमें से मुख्य हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। जहां उत्तर भगवान राम और देवी सीता की अयोध्या वापसी का जश्न मनाता है, वहीं इस दिन नरक चतुर्दशी भी बनाई जाती है। ये त्योहार नरक चौदस या नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भीमासुर का यानी भौमासुर एक राक्षस का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह के चतुर्दशी थी, इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या होती है। इस दिन यम की पूजा की जाए तो अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस दिन घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर अनाज की ढेरी रखें। इस पर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाना चाहिए, लेकिन दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर कर दें। आइए अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी के लिए एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा और दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दानादि देकर सत्य कर्म किए। जब उसका अंत समय आया, तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप तो केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। इस पर राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। तो यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था। इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद सदैव ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। अर्थात राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है।
जिस प्रकार राजा की सभी समस्याएं खत्म हुई और उन्हें लंबी उम्र का वरदान मिला, उसी तरह लंबी आयु का वरदान सभी को मिले।